अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के अंदर एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर का इजाफा हुआ है। यह है चीनी साख्ता Z-10ME हेलीकॉप्टर, जो कि अटैक और कॉम्बैट की सलाहियत रखता है, यानी कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो अटैक भी कर सकता है और फिजा के अंदर लड़ाई भी कर सकता है। और यह है चैलेंज भारत के पास मौजूद अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए, क्योंकि बड़ा नाज था भारत को कि उसके पास अमेरिकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं। यह हेलीकॉप्टर Z-10ME न सिर्फ उसको चैलेंज करेगा, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में कई गुना इजाफा करेगा। यह 800 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, दूर तक सफर कर सकता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हो सकती है। बुलंदी पर भी जा सकता है, यानी तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी सियाचिन के अंदर इंतहाई इफेक्टिव होगा। फिर इसके अलावा यह हर किस्म के मौसम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, खास सहरा हो, खा पहाड़ हो, खा मैदान हो। हर किस्म के इलाके के अंदर, हर किस्म के एल्टीट्यूड के अंदर, हर किस्म की मौसम के अंदर, टेम्परेचर के अंदर इसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है और ये इसके अंदर 2 इंजन है जो इसको इंतहाई मौसर बना देते हैं। इस हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में किस तरह इजाफा किया, इसकी क्या क्या खूबी है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, आज हम इन पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के अंदर एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर का इजाफा हो गया। यह है Z-10ME हेलीकॉप्टर। चीनी साख्ता यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में बेपनाह इजाफा करेगा और भारत के दांत खट्टे करने के लिए इसके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद है। खास इसके सामने अपाचे हेलीकॉप्टर आ जाए या दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर, अगरचे ये बजाहिर उतना कीमती नहीं है, लेकिन सलाहियत के मुताबिक ये उनसे किसी तरह कम नहीं है। ये 6 टन तक, बल्कि 8 टन तक दिफाई सामान, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। ये फिजा से फिजा में भी मुकाबला कर सकता है और फिजा से जमीन पर भी मुकाबला कर सकता है। यानी अगर भारत के हेलीकॉप्टर्स जो हैं, अगर आमने सामने आ जाए इसके मुकाबले में, तो ये उनको हिट करने की सलाहियत रखता है। इसके पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि ये उनको मुकाबले में हिट कर सकता है। फिर इसके अलावा ये इंतहाई नीची सतह पर प्रवास करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर अपना रडार भी मौजूद है, ये अपने रडार के जरिए भी अपने आसपास की खबर रख सकता है। इसके अलावा ये टैंकों को तबाह करने की खुसूसी सलाहियत रखता है। यानी अगर भारत के जो T-72 या दूसरा उनका T-90S जो उनका टैंक है, अगर वो आता है जिसके अंदर एक दिफाई निजाम मौजूद है, उसको रॉकेट के जरिए हिट करने की इसके अंदर बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। यानी कि ये खास तौर पर जो राजस्थान का इलाका है, पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो भावलनगर और राजस्थान का इलाका है, उस भावलपुर में खास तौर पर उस इलाके के अंदर ये इंतहाई मौसर साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर टैंकों की बड़ी जंग होती है। आर्मी, इंडियन आर्मी जो है वहां थ्रेट करती है कि हम टैंकों के जरिए हमला करेंगे, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की वो चैलेंज देते हैं। तो ये उनके चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। फिर इसके अंदर ऐसे गनशिप्स मौजूद हैं कि जिसके जरिए हवा के अंदर ये ड्रोन्स को भी तबाह कर सकता है। हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना ही ऐसे इसका काम है, लेकिन आजकल ड्रोन्स की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। जंगों के अंदर ड्रोन्स के जरिए नेविगेशन की जाती है और इलाके के सर्वेस किए जाते हैं, या थोड़े बहुत पैमाने पर गोला बारूद भी फेंका जा सकता है ड्रोन्स के जरिए। तो ये इसके अंदर ऐसे मिसाइल्स मौजूद है, ऐसे गनशिप्स मौजूद है इसके पास, इसके हेलीकॉप्टर के अंदर, कि ये हवा के अंदर ड्रोन्स को भी तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चैम्बर मौजूद है, जिसके जरिए 2 पायलट, एक तो पायलट इसके अंदर बैठ सकता है, एक गनर इसके अंदर बैठ सकता है, तो वो दोनों ज्यादा महफूज, अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये किस वक्त ज्यादा मौसर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर हमारा जैसे टैंकों की अगर कोई जंग हो, या मैदानी इलाकों के अंदर टैंकों की जंग हो, या सियाचिन के अंदर कोई मार्का हो, वहां तो ये कामयाब हो गए। इसके अलावा ये किसी भी किस्म के, जैसे इंडिया क्लेम करता है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के अंदर, तो उस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स को केटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये इंतहाई मौसर हथियार है। ये पाकिस्तान के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर आ गया जो फौरी तौर पर चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में फील्ड में पहुंचकर उस सर्जिकल स्ट्राइक को, खा वो जमीनी हो या वो एयर के जरिए हो, वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो या वो ड्रोन्स के जरिए हो, उस सर्जिकल स्ट्राइक को काउंटर कर सकता है, तबाह कर सकता है। अपने मुखालिफिन को जमीन पर भी तबाह कर सकता है, टैंकों को भी तबाह कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह कर सकता है, ये ड्रोन्स को भी तबाह कर सकता है।
और जमीनी फौज जो पाकिस्तान के हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है उसको भी नुकसान पहुंचाने की पूरी सलाहियत रखता है। फिर इसके अलावा ये जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। ये हेलीकॉप्टर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अपाची हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का है उससे ये 50-60 मिलियन डॉलर इसकी फी हेलीकॉप्टर कीमत कम है। तो पाकिस्तान ने तो अब तक जिस तरह से चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो वो तो अपनी मिसाल है। दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो अब तक टेस्टेड टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको पाकिस्तान ने जिस मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया है ये चाइना की इमेजिनेशन, चाइना के तस्वुर से भी ज्यादा है। यानी जिन्होंने तैयारों को, जिन्होंने JF-17 थंडर, J-10 तैयारे बनाए, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारों में असिस्टेंस दी, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से पाकिस्तान इन तैयारों को, इन मिसाइल्स को इस तरह से इस्तेमाल करेगा, इन रडार सिस्टम्स को इस तरह से इस्तेमाल करेगा, साफ तैयारों को इस तरह इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने उन तैयारों को एक्सेलेंस के लेवल पर ले जाकर दिखा दिया। तो अब ये हेलीकॉप्टर भी जो कि बजाहिर अपाची का शायद मुकाबले का ना हो, लेकिन कुछ एक आध फीचर इसमें कम हो, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से उसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो असल खूबी है वो उसका जहाज को, हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला पायलट है। और पाकिस्तान के पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट है। वो थोड़ी कम सलाहियत की जो जहाज होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको भी दुनिया के सबसे बेहतरीन तैयारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ये J-10 तैयारों को उड़ाकर पाकिस्तानी पायलट्स ने दिखा दिया कि उन्होंने 3 राफेल तैयारे एक ही रात में उड़ा दिए, एक ही स्ट्राइक के अंदर उड़ा दिए। तो ये ZME हेलीकॉप्टर भी जो है पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत में इंतहाई इजाफा करेगा। पाकिस्तान के पास जो पहले से खास तौर पर जो एयर डिफेंस का जो पाकिस्तान का शोबा है, जो एविएशन का शोबा है, इसका पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ। और इंडिया ने जब भी एयर कॉम्बैट किया पाकिस्तान के साथ, जब भी डॉग फाइट हुई है, पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होने की कोशिश की है या अपने इलाके के अंदर से पाकिस्तान के अंदर अटैक करने की कोशिश की है, जब भी उन्होंने पेलॉड जिस जहाज ने पेलॉड जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फेंका है तो वो तैयारा महफूज नहीं रहा, वो हेलीकॉप्टर महफूज नहीं रहा। और जो तैयारे पाकिस्तानी फिजाई हदूद में आए उनके पायलट चाय पिए बगैर पाकिस्तान से नहीं गए। तो ये पाकिस्तान की एक्सेलेंस का म्यार है। इंशाल्लाह ये जो हेलीकॉप्टर Z-10ME जो पाकिस्तान के आर्सेनल में, पाकिस्तान की एविएशन का हिस्सा बना है, ये भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में बेपनाह इजाफे का बाइस बनेगा।